प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि जहां लोग यीशु की मधुर वाणी को सुनने, उससे चंगाई पाने, अपने पापों से क्षमा पाने और अपने जीवन में शांति और मुक्ति पाने की आशा लिए उनके पास उमड़ते थे, वहीं दूसरी ओर लोगों का एक दूसरा समूह था जो हमेशा उनके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडराता था ताकि उनको फंसा सके। फरीसियों, सदूकियों और हेरोदियों का यह समूह, ये लोग भी दूसरे लोगों की तरह यीशु के साथ हर जगह घूमा करते थे और इसी फिराक में रहते थे कि उसे किस तरह फंसाया जाए। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि कुछ फरीसी और हेरोदी लोग यीशु के पास आते हैं और शुरुआत में उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि उसे अपने झांसे में ले सकें। इन लोगों के बारे में किसी प्राचीन लेखक ने खूब कहा है, वे लोग भंवरे की तरह यीशु के आसपास मंडराते थे, जिनके मुंह में तो शहद होता है लेकिन पूंछ से डंक मारते हैं। यीशु भी उनके दोहरे स्वभाव से भली भांति परिचित थे। अब जब वे उनकी प्रशंसा करने के बाद सवाल पूछते हैं कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं, वे उन्हें सीधा जवाब नहीं देते हैं। उनकी धूर्तता को भांपकर यीशु कहते हैं, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? यीशु के लिए वह सवाल भली भांति सोची समझी हुई परीक्षा थी, क्योंकि किसी भी तरह से जवाब दें यीशु फंसने वाले थे। अगर वे कहते हैं हाँ, कैसर को कर देना उचित है, तो यहूदी लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि वे रोमी साम्राज्य का अधिकार अपने ऊपर नहीं चाहते थे। अगर यीशु नहीं कहते तो रोमी सम्राट के निष्ठावान लोग उनकी शिकायत करते और उन पर राजद्रोह का दोषारोपण किया जाता। अतः दोनों ही तरफ से उनका फंसना निश्चित था। इसलिए उन्होंने सीधा जवाब ना देकर दिनार मांगकर पूछा कि उस पर किसका चेहरा और लेख था। उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। और यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। इस तरह हम देखते हैं कि जो फरीसी और हेरोदी उनको फंसाने चले थे, वे खुद दुविधा में फंस जाते हैं। यहाँ हमें एक बात पर मनन करने की आवश्यकता है। जब यीशु कहते हैं जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को, तो उनका संदेश क्या है? उस सिक्के पर तो कैसर का स्वरूप अंकित है, इसलिए वह उसका है और वह उसी को जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मानव पर ईश्वर का स्वरूप अंकित है, अर्थात हम मानव ईश्वर के अनुरूप बनाए गए हैं, हम ईश्वर के हैं, अतः हम पर उनका अधिकार है। हमारी आत्मा ईश्वर की है, वह किसी इंसान के लिए नहीं जाना चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, दुनिया में रहते समय एक नागरिक होने के नाते हमें सभी प्रशासनिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा को सदा ईश्वर के लिए समर्पित रखना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा केवल ईश्वर का है और ईश्वर का उस पर अधिकार है।